मित्रों नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बेहतर बनने का प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि बेहतर बनने का प्रयास तो आपको ही करना है। आपके लिए कोई दूसरा प्रयास नहीं करेगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विश्वास है। क्योंकि हर आदमी इस दुनिया को अपने ढंग से देखता है। मैं भी उसी में से हूँ। मैं भी अपने ढंग से ही देखता होऊंगा, हो सकता है गलत भी होऊं। तो आज कुछ आपके काम के आर्थिक आंकड़े की बात। आज का प्रभात खबर मैंने थोड़ा पढ़ा है। उसमें प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि एक दशक में 66% बढ़ी भारत की अर्थव्यवस्था। ये देख लीजिए, प्रभात खबर आज का है। तो मतलब आज 25 है, तो समझ लीजिए इसी महीने के 2015 या 2014 से लेकर के अब तक 10 साल इनको शासन करते हुए भी हुए हैं प्रधानमंत्री के रूप में। तो इनका कहना है कि अर्थव्यवस्था 66% बढ़ी। तो मेरा एक इसमें शंका हुई मुझे कि ठीक है, अर्थव्यवस्था तो बढ़ी, तो यह वास्तविक अर्थों में बढ़ी कि केवल अंकगणितीय अर्थों में बढ़ी, अर्थात इन्फ्लेशन को इसमें इन्होंने सेट ऑफ करके बात की है कि नहीं की है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है शायद इसमें इन्फ्लेशन, जो पैसे का जो अवमूल्यन होता है, उसको इन्होंने अकाउंट फॉर नहीं किया है, मुझे जैसा लगता है। तो अर्थव्यवस्था 66% बढ़ी मान लिया, तो इसमें पैसे के मूल्य में कमी कितनी आई, इसका भी अंदाज़ा होनी चाहिए, आकलन होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि वास्तविक अर्थों में अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ी। तो मैं अभी इंटरनेट पर एक जगह देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि 2004 से लेकर अब तक एवरेज इन्फ्लेशन दर जो है, मुद्रास्फीति दर जो है, वह 6.84% है 2004 से। तो प्रतिवर्ष मुद्रा का अवमूल्यन लगभग 6% है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 60% के आसपास या उससे ज़्यादा या उससे कुछ कम तो मुद्रा का अवमूल्यन भी हो चुका है। तो हो सकता है ये जो 68% का जो आकलन हो वो वास्तविक अर्थों में बहुत कम हो जाए, ऐसा मेरा सोचना है। हो सकता है मैं गलत हूँ, आप भी इस पर विचार करेंगे। आप मेरे वीडियो पर कमेंट करेंगे तो अच्छा होगा, मेरी भी जानकारी बढ़ेगी और आपकी भी जानकारी बढ़ेगी कि प्रधानमंत्री किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ी, आपकी आर्थिक स्थिति कितनी सुधरी। बड़े लोगों जैसे अदानी, अंबानी, महिंद्रा, टाटा, कुमार मंगलम बिरला, इन लोगों की आमदनी कितनी बढ़ी, आपकी संपत्ति कितनी बढ़ी, उनकी बड़े बड़े लोगों की संपत्ति कितनी बढ़ी, कितने ज़्यादा अरबपति बन गए। आज के प्रभात खबर में उसकी भी एक खबर है कि देश में 5 साल में बने 184 अरबपति। दुनिया में अब तीसरे स्थान पर भारत, मतलब चीन और अमेरिका के बाद अब भारत अरबपतियों की संख्या में तीसरे स्थान पर है। गरीबों की संख्या में कितने स्थान पर है और क्या स्थिति है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, वो आप भी जानते होंगे या समझते होंगे। तो प्रधानमंत्री जी का यह कहना कितना सही है मुझे समझ में नहीं आया कि 68% अर्थव्यवस्था हमारी, 66% हमारी अर्थव्यवस्था पिछले 10 साल में बढ़ गई। तो उसमें मुद्रास्फीति का कितना योगदान है, यह भी बताना चाहिए था। एक और आंकड़ा मैं देख रहा था कि अभी जो है 2 तारीख को, इस महीने की 2 तारीख को $1 का मूल्य हमारे 87 रुपये के बराबर था और 26/5/2014 को $1 का मूल्य 58 रुपये 58 पैसे था। मतलब अभी जो है $1 के बराबर रुपया जो है 24 रुपया और सस्ता हो गया है। माने $1 में पहले 58 रुपये मिलते थे 2014 में,
₹59, अभी 87 रुपये मिल रहे हैं। तो 59 और 24 नहीं है, 59, हाँ 59 और 24 का अंतर हो गया। तो 59 और 24 का अंतर कितना होगा? 59, 87 में से 59, 28 रुपये के आसपास होगा। तो हमारा पैसा जो है का मूल्य डॉलर की तुलना में पिछले 10 साल में 28 रुपया और घट गया। तो इससे भी देखा जाए तो लगेगा कि मेरे भारत के अर्थव्यवस्था की जो वास्तविक बढ़ोतरी है वह 66% ना हो करके हो सकता है कुछ कम ही हो गई होगी डॉलर की तुलना में। तो इन आंकड़ों को बाजीगरी कहिए, सपने कहिए, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री जी कम से कम सपने तो दिखा रहे हैं, लेकिन प्रयास हम लोग को करना है उन सपनों को साकार करने का। 66% लोगों को 66% हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ गई और वैसे लोगों की संख्या भी बढ़ गई जिनको अनाज दिया जा रहा है मुफ्त में। तो गरीबी बढ़ी, असमानता बढ़ी या घटी, इसका भी आकलन होना चाहिए। तभी लगेगा कि हाँ भाई हमारे समाज में हमारे लिए कुछ सही ढंग से सोचा जा रहा है। अन्यथा हम लोगों को भी ऐसा लगेगा कि लगता है यह समाज अडानी, अंबानी, नितिन कामत, ओला के भविष्य अग्रवाल और अन्य लोग जो व्यापार करके अच्छे खासे भारत में तरक्की कर रहे हैं, और वैसे लोग भी जो भारत के बैंकों से पैसा लेकर के फरार हो गए, वो आ नहीं पा रहे हैं या आए नहीं, और वैसे लोग भी जो केस मुकदमे झेल रहे हैं, जमानत ले रहे हैं, जेल जा रहे हैं, जमानत ले रहे हैं, लेकिन बैंकों के करोड़ों अरबों खरबों रुपए लेकर चले गए। तो यह भी लगना चाहिए कि अर्थव्यवस्था हमारे आम आदमी के लिए सोच रही है कि केवल बड़े लोगों की गुलाम बनकर रह गई है। तो अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है, बड़ी मुश्किल है इनको समझना, क्योंकि आंकड़े इतने ढंग से पेश किए जाते हैं और इतने जटिल रहते हैं कि आम आदमी तो समझ ही नहीं पाता। मेरा यही सोचना है कि जब डॉलर 10 सालों में इतना महंगा हो गया, 25-30 रुपये महंगा हो गया, 24 रुपये, 25 रुपये या 28 रुपये महंगा हो गया डॉलर, तो हमारी अर्थव्यवस्था महंगाई के बदौलत बढ़ रही है। यही हो सकता है, मुद्रास्फीति के बदौलत बढ़ रही हो, एक्चुअल टर्म्स में नहीं बढ़ रही हो। तो आंकड़ों की जादूगरी देखिए, आंकड़ों को समझिए। खैर आम आदमी आंकड़ों से क्या उलझे बेचारा, वो तो रोजी रोटी में ही परेशान है। कहीं से 10 रुपये आ जाए, कहीं से 1000 रुपये आ जाए, चाहे वृद्धा पेंशन से आ जाए, चाहे मैया बप्पा माई बहना सम्मान योजना से आ जाए, लाडली बहना योजना से आ जाए, जैसे आ जाए इसी में वो खुश है। क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं है वो सोचता है एक आँख ही हो जाए, जिसके पास एक आँख है वो 2 आँख खोज रहा है। तो यही हमारी नियति है। जय सिया राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, बजरंगबली की जय। सबों का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। भारत माता की जय, मोदी जी की जय, नीतीश कुमार साहब की जय। धन्यवाद, नमस्कार।